सीएम योगी के अपराध पर नकेल कसने वाला ये मॉडल ऐसा है कि अपराधी या तो क्राइम से तौबा कर लेते हैं या फिर यूपी छोड़ देते हैं, और इसका असर यूपी में भी दिख रहा है। और यही वजह है कि योगी के बुलडोजर मॉडल की हर तरफ तारीफ भी हो रही है। कर्नाटक के सीएम भी योगी मॉडल को अपनाने की बात करते दिखे। रिपोर्ट देखिए। घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोंजार, घुस जाला बिलिया मेरा मितवा। बुलडोजर प्रहार का शोर फैला चहुओर, हर स्टेट में छाया बाबा का मॉडल। देश में हिट है योगी मॉडल। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक क्राइम कंट्रोल के लिए सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, योगी आदित्यनाथ और योगी मॉडल की। इस उत्तर प्रदेश को पहले लोग डरते थे जाने में, लोग रहने में डरते थे। लूट, नशोद, फिरौती, गुंडागर्दी के नाम से मशहूर था, परंतु आज जब से बाबा ने ये बुलडोजर चलवाया है तब से आज तक विकास की गंगा बह गई है। जहां भी अपराध होता है वहां योगी मॉडल की चर्चा शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद कर्नाटक में भी योगी मॉडल की मांग होने लगी है। पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा के कई मामले सामने आए। बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन ऐसे मामले फिर भी सामने आते ही रहे। यही वजह है कि अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर कर्नाटक में भी योगी मॉडल अपनाया जा सकता है और ऐसी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की निर्मम हत्या के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने खुद कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार योगी मॉडल के जरिए राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों के मंसूबों को ध्वस्त करेगी। I have told in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it. So yesterday, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर देश में योगी मॉडल की इतनी चर्चा क्यों है। जहां भी अपराधी, माफिया और अराजक तत्व अपना फन उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कुचलने के लिए योगी के बुलडोजर प्रहार की चर्चा होती है। अपराध एकमात्र ऐसा कारण बना था जो हर सरकार के लिए गले की हड्डी हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने कानून व्यवस्था पर जिस तरह से लगाम लगाने का काम किया है, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया है, उसके कारण से आज कानून व्यवस्था योगी सरकार की एक सकारात्मक उपलब्धि बनी है। और आज इसीलिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी अपराध के उन्मूलन के लिए योगी मॉडल को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं। बिगड़ी और बदहाल कानून व्यवस्था के लिए बदनाम यूपी में योगी आदित्यनाथ की सत्ता आने के बाद से ही बुलडोजर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि माफिया के पैर उखड़ने लगे। अपराधी हाथ जोड़कर थाने में सरेंडर और जान बख्श देने की भीख मांगने लगे। और जिन्होंने प्रदेश की शांति में खलल डालने की कोशिश की, चौराहों पर उनके पोस्टर और आशियाना जमींदोज होने में बाबा के बुलडोजर ने जरा भी देर नहीं लगाई। यूपी में पत्थर चलाने वाले बुलडोजर के डर से पानी मांगते नजर आते हैं। सीए और एनआरसी विवाद के बाद जब पूरे देश में दंगा या शांति फैला रहे थे, तो यूपी में बदमाशी करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लग गए थे। नमाज के लिए पूरे देश में हो हल्ला हो रहा था, तो यूपी में बुलडोजर का खौफ कहें या फिर योगी मॉडल, लोग खुद ब खुद लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटा रहे थे। उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, कानून व्यवस्था के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर वो बेहद गंभीर नजर आए। उत्तर प्रदेश में जहां ऑर्गेनाइज क्राइम चरम पर था, सरकार में जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने सबसे पहला अटैक ऑर्गेनाइज क्राइम पर किया। अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया और जिसके तहत अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो अपराध काफी कम हो गया। आज दंगाइयों से निपटने का योगी मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। गैंगस्टर एक्ट लगाना, संपत्ति जब्त करना, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करवाना या फिर माफिया की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना। साफ संदेश है
कि दंगा मुक्त देश के लिए योगी मॉडल की अखिल भारतीय स्तर पर मांग शुरू हो गई है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक और लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। कर्नाटक के सीएम के योगी मॉडल को लागू करने वाले बयान पर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने जिस ढंग से कानून का राज स्थापित किया, उसके बाद गरीब कल्याण की जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर घर पहुंची, उसके लेकर पूरे देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा है। और आप देख रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडे माफिया मवाली शासन प्रशासन पर कब्जा किए थे, सरकारी ठेकों पर लूट होती थी, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थानों में बैठ करके काम करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों को भरोसा बढ़ा है सरकार पर और लोगों का मानना है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार हमारे बीच में काम कर रही है जो आम आदमी की, गरीब आदमी की सरकार महसूस की जा रही है। कर्नाटक में भी योगी मॉडल क्राइम कंट्रोल के लिए लागू किया जाएगा। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज, अगर उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा काम हो रहा है तो भाजपा शासित जो भी राज्य हैं उसको अपनाते हैं या उसका अनुकरण करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए, अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कदम उठाए गए, उसकी सराहना हो रही है। हम लोग भी, कई राज्य ऐसे हैं जहां अच्छे काम हो रहे हैं और वो यूपी में पहले नहीं होते थे, तो हम लोग दूसरे राज्यों के कई मॉडल को उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाते हैं। तो ये तो होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और योगी मॉडल के मुद्दे पर इन दिनों सियासत चल रही है। अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का दिल्ली में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि योगी मॉडल कानून में नहीं है, बल्कि ये उनका अपनी निजी मॉडल है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद राजस्थान में योगी मॉडल की मांग को देखते हुए अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी योगी मॉडल को लागू करने की बात कही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बर्क साहब, कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री ने भी कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की बात कही है। देखिए, योगी मॉडल इज़ नॉट ए गवर्नमेंट पॉलिसी, बल्कि ये उनकी पर्सनल पॉलिसी है। जो कुछ भी कर रहे हैं ना तो कानून में इसकी जिस तरीके से वो बिल्डोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो हमारे जो कानून मौजूद है हमारे पास पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, उसमें तो उनका कोई तस्करा है नहीं। लेकिन ये पर्सनल कोई पॉलिसी जो बनाई है उन्होंने, ये रास्ता इख्तियार किया है, इज़ नॉट प्रॉपर फॉर हिम। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 2017 से पहले जिस राज्य को तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं कि उस राज्य में अशांति थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से तमाम चीज़ें फिलहाल बंद हो गई हैं और कोई अगर दंगा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। इस वजह से सभी में दहशत है। ये कार्रवाई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है, ये तो आप उनकी पर्सनल राय है अपनी। ये जो बिल्डोज़र मॉडल भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये बिल्डोज़र मॉडल जो है ये देश के लिए, बहरहाल जनता के लिए, आवाम के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जिनका कहना है कि योगी मॉडल से ये पूरी तरीके से असहमत है। जहां तक तौकीर रजा की बात रही, वो मुसलमानों की बात नहीं है, उनका अपना निजी फैसला है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ निशांत राय, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। इधर बिजनौर में प्रदेश सरकार ने 100 दिन पूरा होने पर क्या क्या काम किया, इसकी विस्तृत जानकारी प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दी। मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में सभी गरीबों को मकान देकर प्रदेश में गरीबों के हित में काम किया है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग लगातार संचारी रोगों को कंट्रोल करने के लिए काम भी कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर बड़े काम किए गए हैं और बिजनौर में 2 ITI और मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है,
जिससे कि इन जनपद के बच्चों को अब पढ़ाई करने के लिए बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री तो गंभीर है हर विषय को लेकर के। जो हमारी योजनाएं हर घर को जल से नल, उसके लिए हम लगातार गंभीर है। अभी बाढ़ नियंत्रण पे लगातार काम किया, स्वास्थ्य के ऊपर लगातार सरकार गंभीर है। संचारी बीमारियां होने से पहले पूरे गांव तक उसका सर्वे, उसका निरीक्षण का छिड़काव वो लगातार उसके अंदर हो रहा है। एम्बुलेंस की सुविधाएं, पुलिस हमारी इतनी एक्यूरेट है कि जितने अपराधी हैं उनको नियंत्रित करके उन सब पर शिकंजा कसना, उन पर मुकदमे कायम करना, उनको जेल देना, यानी प्रदेश सर्वत्र लगातार काम में लगी है। और मुझको लगता है कि बढ़िया संदेश उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ।